हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी रीडिंग्स जो हैं वो लव बेस्ड और करियर बेस्ड होती हैं और मंथली सब इसके अंदर मैं कवर करती हूँ। इस दफ़ा फ़र्क ये किया है कि दो एडवाइस के कार्ड्स हैं। एक कार्ड सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए है, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और दूसरा कार्ड जो है वो करियर के हवाले से है कि अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे जो सिचुएशन है फॉर स्कॉर्पियोज़, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए, सिचुएशन यहाँ पे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है जिसका थीम कह लें, बॉटम लाइन कह लें, वो बेसब्री है। इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल इस टाइम पे हाई के ऊपर हैं और मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, और कितना इंतज़ार करना है, और ये कब होगा, और कितनी एफ़र्ट करनी होगी, और ये सब वो बातें हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, ठीक है, पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 3 महीने का कुछ टाइम पीरियड या 4 महीने का हो सकता है, आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन नहीं होने वाली है, मतलब नहीं हो रही है, इस दर्जे में है कि जैसे नहीं हो रही है। और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहा। एक कंप्लीट साइलेंस है जो पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये खामोशी जो है, दूसरे शख्स की ये खामोशी जो है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, दूसरे शख्स की ये खामोशी जो है, इसने बेसिकली आपको बेसब्रा कर दिया है, इम्पेशेंट कर दिया है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपका फट पड़ने को दिल चाह रहा है। ये वो चीज़ है जो कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे नज़र आ रही है। जहाँ आप एक तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वहाँ दूसरी तरफ आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी पोजीशन जो है वो वीक है। इट्स नॉट दैट कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्राउंड और आपका राइट बनता है और दूसरा शख्स आपसे ज़्यादती करे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी अपनी पोजीशन यहाँ पे वीक है, और अगर आप किसी किस्म का कोई जज्बाती इक़दाम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जो इमोशनल है, इम्पल्सिव है, तो यकीनन लोगों की तरफ से जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी आपको अपोज़ करेंगे और ओवरऑल इस सिचुएशन के अंदर आपके लिए फ़र्दर डिफ़िकल्टी जो है वो बन जाएगी। वो पर्सन जिसके साथ आपकी ये सब सूरत हाल है वो भी आपको अपोज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो भी आपको अपोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो खामोशी के साथ बैठ के फ़र्दर अभी इंतज़ार करना है। और आपकी जो एडवाइस का कार्ड है वो भी एग्जैक्टली यही बात कह रहा है कि आपकी जो इस टाइम के ऊपर सूरत हाल है, आपकी जो एनर्जी का लेवल है या जो आपकी इस टाइम पे वाइब्रेशन है, वो ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। अगर आपकी वाइब्रेशन इम्पेशेंस वाली होगी, अगर आपकी वाइब्रेशन मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना और मुझसे बात की जाए और मुझे बताया जाए कि ऐसा क्यों है, अगर आपकी वाइब्रेशन ये होगी तो आप यकीन करें कि मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे और मज़ीद नो कम्युनिकेशन, नो टॉकिंग वाली सिचुएशन जो है वो आपके इर्द गिर्द डेवलप होती जाएगी। करना क्या है? करना ये है कि जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट करें, उसके ऊपर आप फोकस करें। अगर आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो अपनी सोचों को, अपनी थॉट्स को इस बात पे रखें कि मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है, या मुझे ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, या मुझे ऐसी चीज़ बनानी है, रादर देन कि आप ये सोचते रहें हाय अगर वो ना बना, हाय अगर वो ऐसा ना हुआ, अगर वो मैं कामयाब ना हुआ। मतलब ये जो एक नेगेटिव पैटर्न ऑफ थॉट है, आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत है और उस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है जो असल में आप अचीव करना चाहते हैं। यू आर नॉट इन अ बैड शेप, यू आर नॉट इन अ बैड सिचुएशन। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सारे मामलात आपके इस सब के दौरान हुए हैं वो मामलात इस तरह के हैं जिसकी वजह से सिचुएशन में ये टर्न आया है। दूसरी बात, कार्ड्स जो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं और उनकी जो पोजीशन है वो मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें
जो कि कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप ये कह लें कि आपकी काफ़ी हद तक गलती है, और इस गलती की वजह से बेसिकली ये सब मामलात ख़राब हुए हैं। और ये गलती कुछ लोगों के लिए, अब पता नहीं ये कितने लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है हर मैसेज आपसे रेजोनेट ना करे, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स का की डिस्क्रिप्शन मुझे ये पता चल रही है वो ये कि कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसका ये अब नतीजा आपके सामने आ रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आप ये कह लें कि किसी और की वजह से आप पे इम्पोज़ हुई है। ये यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसको हम कारमा कहते हैं। कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो ख़राब है। और ना सिर्फ सूरत, अच्छा ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये भी मुमकिन है कि ये एक मैरिड कपल की सूरत हाल हो, और इट्स नॉट दैट कि ये जी शादी ख़त्म होने जा रही है और ये ख़त्म हो जाएगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जो आपने किया है अब आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसको ठीक करने की कोशिशें करनी पड़ेंगी और ग्रेजुअली करनी पड़ेंगी। चुटकी बजाते ये मसला हल नहीं होगा। और अगर आप अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल पैदा नहीं करेंगे तो ये मामला जो है ये फ़र्दर ख़राब भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा पेशेंटली और जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस सारी सूरत हाल को डील करेंगे, उतने ज़्यादा इम्कानात हैं कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ग्राउंड्स के ऊपर डेवलप हों। और यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस फ़र्दर है वो यही है कि कम से कम अभी अक्टूबर के महीने तक आपको चाहिए कि आप ग्रेजुअली ये जो सूरत हाल है इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। ये इम्प्रूवमेंट जो है ये ऑन द एनर्जी लेवल होनी चाहिए। सबसे पहले एनर्जेटिकली आप अपने आप को ठीक करें, अपनी सूरत हाल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल डेवलप होने का इम्कान बनेगा। जब आपकी अपनी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल बनने का इम्कान बनेगा जो कि आप कुछ फ़िज़िकल ग्राउंड्स के ऊपर भी स्टेप ले सकें। फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो हुआ है जैसे हुआ है, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर उसकी वजह से हाइपर हैं, इम्पल्सिव हैं, और आपकी ये हाइपरनेस और इम्पल्सिवनेस सिचुएशन में मज़ीद ख़राबी का बायस बनेगी। ओके जी, तो ये हो गया रिलेशनशिप और रिलेशनशिप की एडवाइस। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके जी, करियर के हवाले से भी यहाँ पे जो पहला मेन पॉइंट है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि इस बात का बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि आप जैसे टची हो गए हुए हैं, आप जैसे छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं, आप जैसे माइन्यूट डिटेल्स के अंदर उलझ रहे हैं, और आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम के ऊपर या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपने अपने इर्द गिर्द की दुनिया भुला दी हुई है। आप में से कुछ लोग काम के हवाले से ओवर एंथुजियास्टिक इस हद तक हो सकते हैं कि उन्होंने फैमिली को इग्नोर कर दिया हुआ है, फ्रेंड्स को इग्नोर कर दिया हुआ है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हुई है। और ना सिर्फ लोगों ने आपके इस बिहेवियर की वजह से आपसे शायद बातचीत करना बंद कर दी हो, बल्कि आपको रिस्पांस देना भी बंद कर दिया हो। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन जो डेवलप हुई है वो कुछ इस किस्म की है जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि आपके अपने प्रीवियस बिहेवियर की वजह से लोगों की हेल्प जो है वो आप तक नहीं आ रही, और अब आप जो हैं वो परेशान हैं, ठीक है। दोस्ती होगी, ख़ानदानी ताल्लुकात होंगे, अपना क्लोज़ सर्कल होगा, अपने क्लोज़ रिलेटिव्स होंगे, हर तरफ से शायद आपको इनकार मिल रहा है। और कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल यकीनन डेवलप हुई है जो कि काम के हवाले से हो सकती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं और आपको अब समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए इस सारे सूरत हाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मुझे ये चीज़ शो नहीं हो रही कि आपके कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जिसके बारे में हम ये बात कर सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा ओवरली काम में इन्वॉल्व होने की वजह से किसी न किसी लेवल के ऊपर आप अकेले पड़ गए हैं,
और अब जब कि कोई मुश्किल टाइम आपके सामने यहाँ पे आया है, कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जो कि कोर्ट के हवाले से हो, पुलिस के हवाले से हो, सरकारी महकमों के हवाले से हो, और आपको अब सपोर्ट करने के लिए आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इर्द गिर्द मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो फिल द वेल का है। एक तो ये कि कुछ ना कुछ सूरत हाल के अंदर अनसर्टेनिटी का फैक्टर जो है वो मौजूद है, जिसको शायद अभी तक आपने पूरे तरीके से या तो रियलाइज़ नहीं किया है या आपके पास उसको टैकल करने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात, आप बहुत हद तक एक मटेरियलिस्टिक अंदाज़ में चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अंदर जो इमोशनल पार्ट है, या ये कह लें कि इसके अंदर एक ह्यूमैनिटी का जो पार्ट है वो मौजूद नहीं है। समहाउ आपके अंदर ख़ुद के अंदर भी ह्यूमैनिटी वाली साइड जो है वो लैग करती हुई नज़र आ रही है, कम से कम ये कार्ड मुझे यही बता रहा है। अपने अंदर हमदर्दी और लोगों के लिए, लोगों की तरफ से अपने अंदर हमदर्दी पैदा करने के लिए बहरहाल आपको उनके पास जाना होगा। बहरहाल आपको इस बात को छोड़ के, फॉर द टाइम बीइंग, इस बात को भूल के कि वो आपसे रब्ता नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके सब दोस्त, आपके अहबाब, आपके रिश्तेदार, उन लोगों के पास आपको ख़ुद जाना होगा। ठीक है, वो लोग जिनके बारे में आप समझते हैं कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड मौजूद हैं। दोनों कार्ड ये बात करते हैं कि आपने ख़ुद जो किया है अब उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। सो आप बेहतर ये है कि अपनी ईगो को, अपनी अना को एक साइड पे रखें और उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके पास ख़ुद जाएं। ठीक है, और अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहे या अगर वो फ़ौरी तौर पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी दे रहे, तो भी आप उनके साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करें। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उस शख्स के पास जाएं या उस शख्स के साथ ये मामलात स्टार्ट करें जो कि आपकी कोई ना कोई हेल्प करने की पोजीशन में हो। अगर आप उन लोगों के पास जाएंगे जो सिर्फ बातें बना सकते हैं, या उन लोगों के पास जाएंगे जो सिर्फ ज़ुबानी कलामी उम्मीद दिला सकते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं करने वाले, तो आपको यकीनन जो है वो इस लिहाज से नुकसान होगा। कारोबारी लिहाज से भी जो टाइम पीरियड है जिसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शामिल है, ये काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको वो लिंक फ़ाइंड आउट करने की ज़रूरत है, वो लोग फ़ाइंड आउट करने की ज़रूरत है जो कि आपके इस सारे मामले के अंदर हेल्प कर सकते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। बॉटम लाइन इसकी ये है कि यू आर नॉट एबल टू डू अलोन। आप ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, लोग आपके साथ नहीं हैं इस टाइम पे, एंड यू नीड टू फाइंड दोस्त जो कि आपको इस सारी सिचुएशन के अंदर आपकी हेल्प करें और आपको सपोर्ट करें। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अगर आपको अपने बर्थ चार्ट के हवाले से और अपने बर्थ साइन के हवाले से मालूमात चाहिए तो आप यकीनन मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं, सो दैट आपको एग्जैक्ट साइन जो हैं उनकी समझ लग सके और आप उसके मुताबिक रीडिंग्स को देख सकें। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा इस रीडिंग के हवाले से। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।